बायोग्राफी ऑफ शम्मी कपूर। शम्मी कपूर का जन्म 21 अक्टूबर 1931 मुंबई में हुआ था और उनके पिता का नाम था पृथ्वीराज कपूर, जो कि एक बहुत ही महान एक्टर, निर्माता और निर्देशक थे, और उनकी माता का नाम था राम सरनी कपूर। शम्मी कपूर अपनी प्रारंभिक शिक्षा डॉन बॉस्को हाई स्कूल से पूरा की। उसके बाद से ह्यूजेस रोड स्थित एरा स्कूल से उन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई पूरा की। उसके बाद से वो राम नारायण रुइया कॉलेज में पढ़ाई के लिए दाखिला ले लिया, जिसके बाद से उनका मन उसमें लगा नहीं और उन्होंने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दिया, जिससे वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और उसके बाद अपने पिता के नाट्य कंपनी में थिएटर में शामिल हो गए। उसके बाद से 1953 में शम्मी कपूर ने अपना पहला बॉलीवुड डेब्यू दिया, जीवन ज्योति। उसके बाद उन्होंने काफी फिल्में बनाई, जैसे रेल का डिब्बा, गुल सनोवर थी। 1969 में बनी हुई फिल्म ब्रह्मचारी के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। उसके बाद उन्होंने काफी अच्छी फिल्में बनाई जो कि काफी हिट रही, जैसे परवरिश, प्रेम रंग, विधाता, बेताब, सोहनी महिवाल, वांटेड, हुकूमत, दाता, तहलका, चमत्कार, गर्दिश, और उनकी आखिरी फिल्म थी रॉकस्टार, जो उन्हें 2011 में बनाई थी। उसके बाद से उन्होंने कोई फिल्म नहीं बनाई। शम्मी कपूर को 1999 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और फिर उन्हें जीवन काल सफलता के लिए 2005 में अवार्ड दिया गया। तो ये रही शम्मी कपूर की फिल्मी करियर। आइए अब हम उनके कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में जाने। तो उनके 3 भाई थे और शम्मी कपूर इसमें बिचले वाले थे। उनके बड़े भाई थे राज कपूर और छोटे भाई थे शशि कपूर। शम्मी कपूर ने फिल्म एक्ट्रेस गीता बाली से 1955 में शादी की थी। गीता बाली के साथ उनका पहले से ही अफेयर रहा था और उनके 2 बच्चे हुए। उनके बेटे का नाम था आदित्य राज और बेटी का नाम कंचन। लेकिन 1965 में चेचक की बीमारी की वजह से गीता बाली की मृत्यु हो गई और वो हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली गई। उस टाइम में उनके बच्चे बहुत ही छोटे थे। कंचन तो उनकी बेटी तो काफी छोटी थी। शम्मी कपूर तो जैसे डिप्रेशन में ही चले गए थे। 6 महीने तक उन्होंने कोई भी काम नहीं किया और उस दौरान उनके बड़े भाई राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर उनके बच्चों का ध्यान रखती थी। वो उनके बच्चों को संभालती थी, माँ जैसा ही प्यार करती थी। इसीलिए शम्मी कपूर ने अपनी दूसरी शादी कर ली नीला कपूर से और ये शर्त रखी कि शादी के बाद से हमारा अपना कोई दूसरा बच्चा नहीं होगा, हम अपने दोनों बच्चों को ही पाल पोस के बड़ा करेंगे। इस बात से नीला को कोई परेशानी नहीं होगी और वो खुशी खुशी अब दोनों बच्चों की मां बनने को तैयार हो गई। शुरू में तो बच्चों को अपनी नई मां के साथ एडजस्ट करने में काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा, लेकिन नीला का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वो उनको अपने बच्चों की तरह ही प्यार करने लगी। धीरे धीरे बच्चे उनके करीब आने लगे और कुछ ही दिनों बाद उन लोगों के बीच काफी एक अच्छा रिश्ता बन गया। शम्मी कपूर के बच्चे यानी कि आदित्य और कंचन बताते हैं कि नीला ने हमें बिल्कुल अपनी माँ जैसा ही प्यार दिया और कभी हमें अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दिया। और फिर 14 अगस्त 2011 को किडनी फेल हो जाने की वजह से शम्मी कपूर हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन उनकी यादें आज भी बॉलीवुड में वैसे ही ताजी है जैसे कि पहले थी। शम्मी कपूर की दूसरी पत्नी नीला बताती है कि वो अपनी पहली पत्नी गीता बाली से बहुत ही प्यार करते थे और मरने के आखिरी समय भी उसको याद कर रहे थे। आई होप आपको ये शेयरिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू।